बार एक हाथी जंगल में घूमने गया। हाथी बहुत दयालु था और उसकी आदतें अच्छी थीं। हाथी अपनी पूंछ हिला रहा था, आंखें झपका रहा था, झूल रहा था, गा रहा था। जब वह नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि चूहे एक छोटे बच्चे थे, पानी में डूब रहा है। वह बच्चा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। हाथी को उस पर दया आ गई। वह तुरंत पानी में उतरा और चूहे के बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर चलने लगा। एक चिड़िया पेड़ पर बैठी यह सब देख रही थी। उसे अपना अंडा भारी लग रहा था। वह चाह रही थी कि काश ऐसी स्थिति हो कि मैं अंडे से उठकर कहीं उड़ जाऊं। वह हाथी पर हंसी और उससे बोली, भाई हाथी, तुम कहाँ जा रहे हो? हथिनी बोली, बस बहन, मैं तो बस जंगल में घूमने गई थी। चिड़िया बोली, हाथी भाई, मैंने देखा कि तुम बहुत दयालु हो। अभी तुमने एक छोटे से चूहे के बच्चे की जान बचाई। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम मेरे लिए भी ऐसा ही करोगे। हथिनी बोली, बोलो बहन, क्या बात है? चिड़िया बोली, मैं कल से यहां भूखी प्यासी बैठी हूं। मैं घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। यदि तुम कुछ समय तक उसकी देखभाल करोगे तो मैं अपने भोजन का कुछ प्रबंध कर लूंगी। मेरे आने तक तुम अंडे को पाल पोस कर रखना। हाथी ने कहा, तो क्या तुम मुझे अपने बच्चे के साथ खेलने दोगे? हाँ, क्यों नहीं, पक्षी ने कहा। बेचारे हाथी ने बच्चे को देखने और उसके साथ खेलने के प्रलोभन में हार मान ली। पक्षी ने सोचा कि हाथी अंडे को पालता रहेगा और उसके घोंसले की देखभाल करता रहेगा, और वह थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटकता रहेगा। वह जंगल में फंस गया था शिकारियों द्वारा। अब वह बेचारा पक्षी अपने घर वापस नहीं जा सकता था। बेचारा सीधा सादा हाथी अंडे पर बैठ गया और उसे पाला, और पक्षी बेचारे शिकारी के पिंजरे में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। हथिनी अंडे से बच्चे के बाहर आने और मेरे उसके साथ खेलने की प्रतीक्षा कर रही थी। कई दिन बीत गए, न तो अंडे से बच्चा निकला और न ही पक्षी आया। रास्ते से गुजरने वाले सभी जानवर हाथी का मजाक उड़ाते हुए कहते, क्या ऐसा कभी हुआ है कि हाथी की छाती से अंडे से बच्चा बाहर आ गया है? हाथी सुनता और चुप रहकर अंडे को पालता और घोंसले की रक्षा करता रहता। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पक्षी नहीं आया। एक दिन सर्कस वालों ने हाथी को देखा और उसे पकड़कर सर्कस में ले जाना चाहा। जब सर्कस वालों की नजर उस पर पड़ी तो वे उसे घोंसले सहित उठा ले गए। एक दिन अंडा हिलने लगा। हाथी घबरा गया। क्या हुआ? अंडा फूटकर टूट गया। जब अंडे से बच्चा बाहर निकला तो सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अंडे से एक छोटा, सुंदर और अजीब बच्चा निकला, जो आधा हाथी जैसा और आधा हाथी जैसा था। चिड़िया, यह लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य बन गया। हाथी और बच्चा दोनों एक साथ अच्छा खेलते थे और सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। हथिनी और उसके बच्चे की वजह से उस सर्कस की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। जंगल में भी सर्कस के इस विचित्र बच्चे की खबर पहुंच गई। दूसरी ओर पक्षी ने एक दिन मौका पाकर शिकारी के पिंजरे से बाहर आ गया और सीधे जंगल की ओर उड़ गया, जहां उसने सर्कस के इस अजीब बच्चे के बारे में भी सुना। अब चिड़िया जंगल से इस सर्कस में चली गई। उड़ते उड़ते जब वह सर्कस में दाखिल हुई तो उसने हाथी को एक नज़र में ही पहचान लिया। खेल खत्म होने के बाद पक्षी वहां गया जहां हाथी बंधा हुआ था और उससे बोली, हे भाई हाथी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं हूं वही पक्षी जिसके अंडे से यह बच्चा निकला। हाथी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे लापरवाह पक्षी को कौन भूल सकता है? अपने अंडे और बच्चे की परवाह किसे नहीं होती। चिड़िया ने पहले तो हाथी से माफी मांगी और फिर उसे बताया कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। अब मैं कई दिनों के बाद जंगल में पहुंची हूं कि मुझे तुम्हारे सर्कस की खबर मिली तो मैं यहां आ गई। अब मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। चिड़िया की यह बात सुनकर हाथी ने कहा कि इस मामले में मैं खुद कोई फैसला नहीं लूंगा, लेकिन बच्चे से तो पूछना चाहिए कि वह किसके साथ रहेगा। जब बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने पैदा होते ही इस हाथी को अपने आसपास देखा है। हथिनी ने मुझे मां की गोद दी है,
लेकिन मैं चिड़िया का बच्चा हूं। बच्चे की यह बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई, लेकिन हथिनी उदास हो गई। अब चिड़िया का बच्चा बोला कि मुझे दोनों के साथ रहना चाहिए, हाथी और उसकी माँ पक्षी। मुझे चाहिए। यह सुनकर हाथी और पक्षी दोनों खुश हो गए।